बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो कल 150 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ। तो एक्सपेक्टेड था उसका जो इम्पैक्ट आना था, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। रीज़न बीइंग कि जैसा कि डिस्कस किया था कि 100 बेसिस पॉइंट का तो तकरीबन एडजस्टमेंट मार्केट पहले ही ले चुकी थी और मार्केट प्रेडिक्ट भी कर रही थी कि इंक्रीज़ होगा और मे बी मोर देन 100 बेसिस पॉइंट, इवन 200 बेसिस पॉइंट तक का भी थोड़ा सा डर था। सो चीज़ें काफ़ी हद तक जो सी है वो ऑलरेडी जो सा अपना प्रेशर मार्केट में वो डाल चुकी थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कल अब लॉन्ग मार्च है उसका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो सा है वो आ सकता है मार्केट पे, अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का वायलेंस या इशू क्रिएट होता है तो। सो नो बडी नोज़ कि कल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह करे कि ये चीज़ें पीसफुली जो सी हैं वो सेटल हो जाएं और आगे कुछ क्लैरिटी नज़र आए कि आखिर हमने किस तरफ जाना है, और एक कोई ऐसा सलूशन जिसके ऊपर एटलीस्ट जो है वो एक स्टेबलाइजेशन आ जाए। तो फिर आप देखेंगे कि इकनॉमिक साइड पे भी डिसीजन जो से हैं वो बेहतर हो जाएंगे और हमारी मार्केट जो सी है वो भी इंशाल्लाह ताला एक अच्छा जो सा है वो हमें गेन दे के जाएगी। तो इस पूरे सिनेरियो में देखें दो तीन चीज़ें हैं। जो ये क्राइसिस होता है ये बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी देता है, और पीएसएक्स का जहाँ पे एक चीज़ नेगेटिव है वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है। वो यही है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। उस वॉलेटिलिटी में आप लूज़ भी बहुत कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, और एट द सेम टाइम आप गेन भी बहुत कर सकते हैं। थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा अपने ग्रीड को रोकना और थोड़ा सा टाइमली डिसीजन, ये तीन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखें, और ये हम बार बार डिस्कस करते हैं अपनी वीडियोस में, और बार बार रिपीट करने का मकसद भी ये होता है कि ताकि आपकी चीज़ों में चीज़ें रिफ़्रेश होती रहें और अपॉर्चुनिटीज़ अगर पहले मिस हुई हैं तो आगे फिर आ जाएंगी, तो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है उसमें एटलीस्ट आप एक अच्छा गेन कर सकें। और अगर आप देखें पिछली तमाम वॉलेटिलिटी जो रही है पिछले पूरे चंद सालों में, तो उसमें बहुत दफ़ा हमने बहुत सी चीज़ों में बड़ा अच्छा गेन किया, बट गेन उसी वक्त हुआ जब हमने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग की या टाइमली स्टॉप लॉस लगाया और लो साइड पे बाय किया। ऐसा नहीं कि एक शेयर जो ऑलरेडी 40-30% रैली बना चुका है फिर एंटर हुए और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि फिर फर्दर वो 40% रैली बनाए, तो वो उस वक्त बनाएगा जबकि मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज होगी, उसको चंद माह तो एटलीस्ट मिले कि वो एक अच्छी रैली बना सके। अदरवाइज़ अगर आप चंद हफ्तों में कहें कि वो कोई स्टॉक जो सा 100% रिटर्न दे जाए, 80%, 50%, तो इट्स डिफ़िकल्ट। तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास जो चॉइस है वो यही है कि अल्लाह करे कि चीज़ें जो सी हैं बेहतर तरीके से कंक्लूड हों और ये आने वाले एक आध हफ्ते में ही इंशाल्लाह ताला, और जो सी ये चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आ जाए, क्योंकि आईएमएफ भी एक हद से ज़्यादा आप डिले नहीं कर सकते। अभी कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि थोड़ी सी शायद चीज़ें डिले हो जाएं निगोशिएशन में, बट वो भी आप कितना डिले कर सकते हैं, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइड पे तो कल अगर लॉन्ग मार्च है तो ये इसका आउटकम क्या होगा ये पता चल जाएगा कि क्या ये लॉन्ग मार्च धरने में कन्वर्ट होगा। इस लॉन्ग मार्च के साथ कुछ चीज़ें डिसाइड हुई हैं, ये प्रोलॉन्ग करेगा नहीं करेगा, और खुदा न खास्ता किसी किस्म का वायलेंस तो नहीं हो गया, कुछ ऑल टुगेदर कोई डिफरेंट सिनेरियो तो डेवलप नहीं हो गया। तो ये चीज़ें तो आने वाले चंद दिनों में क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह से दुआ यही है कि एहसन तरीके से क्लियर हों, बिकॉज़ ऑलरेडी पाकिस्तान जो है बहुत ही क्राइसिस में इस वक्त आ चुका है। और इस वक्त जो इंटरनेशनली भी चीज़ों के हालात हैं, कमोडिटी प्राइसेस, और आप देखें क्रूड ऑयल वगैरह, वो एक अलग से प्रेशर हम पे डाल रहे हैं, और इन साइड पोलिटिकल सिचुएशन जो है वो जो है ना वो मज़ीद सिचुएशन को ख़राब कर रही है। तो पी एस एक्स बीइंग अ पार्ट ऑफ कंट्री, और पी एस एक्स जो कि आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इन चीज़ों पे, वो डेफिनेटली जो है वो फिर हिट हो रहा है। आल दो कि अगर आप देखें तो इस वक्त इतने चीप रेट्स हैं और इतना मेरा ख्याल है जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उस लिहाज से काफ़ी हद तक पी एस एक्स अपने आप को मैनेज कर रही है। और अगर आप देखें कि वही तमाम स्टॉक्स जो कि 200-300 पे लोअर लॉक हो जाते थे, वो अब अपने आप को काफ़ी जिसे कहते हैं एक प्राइस पे स्टेबलाइज़ कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि वो ऑलरेडी अपनी 1 ईयर लो के पास, और कुछ स्टॉक 3 ईयर लो के पास, 5 ईयर लो के पास खड़े हैं, तो इससे ज़्यादा
नीचे जोन सा है वो तो वर्स्ट के सिनेरियो में ही जा सकते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम इस पूरे सिनेरियो में हमारी स्ट्रेटजी, एक बात याद रखिएगा कि जब क्राइसिस आते हैं, बिटकॉइन का आप सबको पता होगा, क्रिप्टो करेंसी का, उसमें भी उसने कमाया जबकि, और आपको ये एलॉन मस्क का भी याद होगा कि जब एकदम वो बहुत ज़रा डिप ले लिया था उसने चीज़ों ने और क्रैश कर गया था, और वहाँ से जो लोग उठाते हैं फिर, और फिर उसकी जो रैली बनती है, तो असल में अर्न वो करते हैं, ना कि वो लोग जबकि 100% टू 100% कोई चीज़ ऊपर चली जाए और फिर वहाँ पे एंट्री लें इस बेस पे कि शायद मज़ीद हमें 100% मिल जाएगा, तो वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। सो इन क्राइसिस में अपनी पोजीशंस अगर आपके पास जो हैं उनको होल्ड करना है। अगर जो अब हैं आपके पास, जो हम बार बार कहते थे कि कैश थोड़ा सा इन हैंड रखें, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, या टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करें, जिन चीज़ों को एवरेज किया उनको फ़ौरन उनमें से एग्ज़िट लें, तो उस कैश को भी मज़ीद थोड़ा सा आप देखें, कल सिचुएशन देखें क्या डेवलप होती है मार्केट में। जो भी अगला नेक्स्ट डिप आएगा वो आपको बहुत सी आइटम्स, जो कुछ हम साथ डिस्कस करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी आइटम्स हैं जो कि वो अपॉर्चुनिटी देगा जो सिर्फ इन क्राइसिस की वजह से आपको इन रेट्स पर मिल रही हैं। सो ये एज एन अपॉर्चुनिटी आप ट्रीट करें कि ये जो स्टॉक्स हैं, जो शायद अगर मार्केट इस हद तक क्राइसिस में ना जाए और इस तरह की सिचुएशन ना हो तो शायद ये रेट कभी भी ना मिले, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको आप इन रेट्स पे बाय करें। तो ये वो स्टॉक्स हैं और बहुत से स्टॉक्स जो कि बड़ी तेज़ी से फिर बाउंस बैक करेंगे और एक बहुत अच्छा गेन जो है वो आपको दे सकते हैं। सो अब प्रेजेंट सिनेरियो में घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ अल्लाह से दुआ है कि चीज़ें बेहतर तरीके से हल हों। जब इन क्राइसिस से निकलेंगे और जो इन क्राइसिस को सर्वाइव कर जाएगा और टाइमली चीज़ों को ग्रैब कर लेगा, अच्छी चीज़ों को, तो फिर इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करेगा। इसमें एक और चीज़ है कि जब ऐसे क्राइसिस हों, तो जब अच्छी चीज़ें आपको, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ें आपको बहुत अच्छे रेट्स पर मिल रही हों, तो उस वक़्त सट्टा स्टॉक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफ़िकली वो सट्टा स्टॉक्स जो जिनके फंडामेंटल्स नहीं हैं, जिनकी ईपीएस नहीं है और सिर्फ सट्टा होता है उनमें, तो वो तो एक बहुत ही रॉन्ग डिसीजन होगा, बिकॉज़ कि वो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक होते हैं, उनमें सट्टा होता है, और जब अच्छा स्टॉक मिल रहा हो अच्छे रेट पर तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा उन स्टॉक्स में जाता है, और फिर जब रैली बनती है तो पहले उन्हीं स्टॉक्स में बनेगी, और जो सट्टा स्टॉक हैं वो फिर थर्ड या सेकंड फेज़ में जाकर कहीं उनमें जो है वो फिर कुछ मूवमेंट आती है। सो प्रेजेंट सिनेरियो में अच्छे स्टॉक्स को फोकस करें, और आप सबको पता, अगर कुछ जो हम डिस्कस करते हैं उनको हम साथ साथ स्ट्रेटजी डिस्कस करते रहते हैं, उनमें किसी किस्म की वरी की बात नहीं है। हम स्टॉक्स के हम फंडामेंटल्स सारे डिस्कस कर चुके हैं ज़्यादातर, बल्कि 99% वही स्टॉक्स हैं जिनके ईपीएस अच्छी आ रही हैं, अच्छी ग्रोथ है, अच्छे रेट्स पर हैं, उनको हम साथ साथ एवरेज भी करते हैं, उस एवरेज की प्रॉफिट टेकिंग भी टाइमली करते हैं, जिसमें एक अच्छा प्रॉफिट हम गेन कर लेते हैं। सो अभी कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस वक्त बहुत अच्छे रेट्स पर हैं, और सिर्फ इस वजह से हैं कि क्राइसिस, अदरवाइज़ वो बहुत बेहतर रेट्स पर हों। और ये उन स्टॉक्स में अगेन ये पोटेंशियल भी है कि जैसे मार्केट थोड़ी बेहतर होगी तो बहुत तेज़ी से रिकवरी देंगे। उसमें इमेज है, सबसे पहले इमेज अगेन आप देखें तो 14 के पास है। आपको याद होगा, जो दोस्त मेरे साथ फॉलो करते हैं, कि इमेज में हम 3 दफ़ा तकरीबन बड़ी अच्छी ट्रेड्स कर चुके हैं। यही 14 के आसपास हम बाय करते हैं और 17 अबव जो है प्रॉफिट टेकिंग, और ये बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स मिलती हैं। तो बिलो 14 बेस्ट प्राइस है एंट्री की, और जैसे ही मार्केट उससे बेहतर होगी तो इमीडिएटली ये जोन सा बाउंस बैक करेगा, और आप इसको फिर अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको 2-3 रुपये मिले वहाँ पे आप एग्ज़िट ले सकते हैं। और अगर मार्केट स्टेबलाइज रहती है तो देन आप होल्ड कर सकते हैं फॉर 18। इस तरह नेट सोल देख लें आप, होल्ड कर रहा है। इसकी बाय बैक की न्यूज़ है, इसकी ईपीएस बहुत अच्छी थी। इसमें इंशाल्लाह मैंने पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि इसके टारगेट्स क्या हैं, और ये भी अगर आप देखें तो एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। बट अभी जो एक आने वाले दिनों में थोड़ा सा देखें कि सिचुएशन क्या बनती है कल के दिन, क्योंकि नोबडी नोज़ के ये जो लॉन्ग मार्च है किस तरफ जाएगा, तो थोड़ा सा वेट, और इसमें एंट्रीज़ को टारगेट कर लें कि जितना नीचे मिले उतना बेहतर है। अगर ऊपर लिया हुआ तो एवरेज करने के लिए जितनी बेहतर प्राइस मिलेगी, जितनी 80 के पास अगर, और वर्स्ट केस सिनेरियो अगर 80 से नीचे मिलता है तो अगेन घबराने नहीं है उसमें, बल्कि ये करना है कि आपने इसको एवरेज करना है। उसके बाद आ जाएँ टीआरजी। टीआरजी को भी देख लें कि अब ये स्टॉक जो है इन रेट्स पर 74, 76, 75, ये 70s में मार्केट 700-800 माइनस भी हो तो ये अपने आप को होल्ड करता है स्ट्रांगली।
और आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, तो TRG को भी इन रेट्स पर आप एवरेज कर सकते हैं। और डिप का थोड़ा वेट करें, मार्केट में अगर प्रेशर आएगा डेफिनेटली, अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो वहाँ पे आपको मज़ीद अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अच्छी प्राइस पे बाय करने का। इवेंसियन बिलो 70, ये भी सिर्फ इस सारे सिनेरियो की वजह से आपको ये रेट मिल रहा है। अदरवाइज़ इवेंसियन मोस्टली आप देखें तो ये 90 से अबव ट्रेड करता है, और थोड़ा सा भी सिचुएशन बेहतर हो तो 100 से अबव ट्रेड करता है। तो इवेंसियन इज़ अगेन अ वेरी गुड स्टॉक और अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जिनके पास कैश है वो इसको डिप पे फर्दर अगर मिलता है तो आप बाय करें। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करेगा। सिस्टम को मैंने मेंशन किया था कल भी, आज मेंशन करने का मकसद ये है कि इसने आज एक डिप लिया अच्छा खासा, बल्कि इसकी ये उन 4-5 स्टॉक में था जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर हैं जो आज डिप आया है, क्योंकि इनकी हैवी वेटेज है। तो सिस्टम अगेन एन अपॉर्चुनिटी, जो रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरे लिए 350 भी इवन जो है वो अच्छा रेट है। तो मेंशन करने का आज इसको दोबारा ये मकसद है कि जिन लोगों ने आज 200 यानी 299 तक 298 तक गया ये, तो 298 के पास जिसने बाय किया है या 300 के पास बाय किया है, 310 के पास बाय किया है, नथिंग टू वरी। आप खुद देखेंगे कि कितनी जल्दी ये बाउंस बैक करेगा, और इसका बाउंस बैक करना, इसके लिए 50 to 100 रुपीज़ ऐड करना वो जस्ट एक वीक की गेम है। सो सिस्टम इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, अगर आप फंडामेंटली भी देखें, नथिंग टू वरी। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ आप डबल जी एल, ट्रिपल जी टैग, तीनों आपको पता है साथ ही चलते हैं। तो ये भी अब दोबारा उन प्राइसेस पे आ गए जहाँ पे आपको याद होगा पिछला जो एक डिप आया था जब ये IMF का इशू चल रहा था, तो वहाँ पर हमने एवरेज किया था और फिर वहाँ से इन्होंने तकरीबन 40% की रैली बनाई थी डबल जी एल ने, और 22 को क्रॉस करके फिर वापस आया था। तो अब प्रेजेंट सिनेरियो में आप देख लें कि मार्केट डिप में भी ये बाउंस बैक करते हैं, तो ये वही प्राइसेस आ रही हैं दोबारा जो कि एवरेज करने वाली हैं। या अगर आप टाइमली प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं, या जो हमने 22 का जब ये गया था क्रॉस किया था तो 20 का स्टॉप लॉस रखा था, जिनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और अगर उनके पास कैश है तो वो इसको डिप पे फर्दर बाय कर सकते हैं। सेम विद टेली का आपको पता है अब तो सुपरनेट भी जो है वो ट्रेड हो रहा है, और वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर रहा है डिस्पाइट के जो मार्केट सिनेरियो आप देखें, वो जैसे 20 से बिलो जाता है फिर वापस 20 की तरफ जो है वो रिकवरी देता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इसका जो इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट है उसके IPO का, वो भी आने वाले जो रिज़ल्ट है उसमें आएगा टेली का। और टेली बज़ाते ख़ुद बीइंग पेरेंट कंपनी कह लें, ग्रुप कंपनी कह लें, तो टेली में पूरा पोटेंशियल है कि ये दोबारा आपको 16, 17, 18 की रेंज में नज़र आए। और यही वो प्राइस है आगे आप देखें जहाँ से लास्ट टाइम भी बिलो 10 ये मिनिमम स्टैंड लगाया था, और उसके बाद वापस ये बाउंस बैक करके इसने रैली बनाई थी जब ये 17 प्लस पे गया था, और वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग की थी और 16 का स्टॉप लॉस कहा था। तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत से स्टॉक्स जो आप जिनमें डील करते हैं। लास्ट टाइम हमने फूड सेक्टर को डिस्कस किया है, रिफाइनरी सेक्टर को डिस्कस किया है, ऑयल एंड गैस सेक्टर को डिस्कस किया है, उनके स्टॉक्स में क्या पोटेंशियल है, वो तमाम वीडियोस आपके पास हैं, उनमें भी बहुत पोटेंशियल है। तमाम स्टॉक्स, बल्कि ज़्यादातर सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं इस वक्त बहुत ही चीप रेट्स पर हैं, तो वहाँ पर आप जो होल्डिंग आपके पास है उसको होल्ड करें एंड ट्राई टू एवरेज दोज गुड स्टॉक्स। जब भी आपको मौका मिले आने वाले दिनों में मज़ीद डिप पे, अभी थोड़ा सा वेट, जैसे ही कल का सिचुएशन देखें, अल्लाह करे बेहतर हो जाए, तो आप वहाँ पे फिर एंट्री ले सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी का इशू होता है तो देन आपने वेट करना है कि चीज़ें जहाँ पे थोड़ी सी बेहतरी की तरह वहाँ पे फिर एंट्री लेंगे, बिकॉज नोबडी नोज़ कि ये सिनेरियो किस तरफ जाता है। दुआ यही है कि बेहतरी की तरफ जाए। सो कल के लिए थोड़ा सा देखना है कि ये लॉन्ग मार्च किस तरफ जाता है, अपनी पोजीशंस को होल्ड करना है। जो चीज़ें मैं बार बार कह चुका हूँ, और वो मेरा ख्याल है कि बहुत से दोस्तों ने उसमें प्रॉफिट टेकिंग की भी है, इवन जो ब्रेक इवन पे भी थी उस पर भी मैंने कहा था एक दफ़ा एग्ज़िट लेने, डिप पे मिल जाएगी, तो उनके लिए बेहतर है। जिन्होंने होल्ड की हुई चीज़ें वो उन चीज़ों को होल्ड करें, और जो फर्दर बाइंग करनी है वो कल का वेट करके थोड़ा सा आउटकम का वेट कर लें कि लॉन्ग मार्च का जो है वो सिनेरियो वो क्या डेवलप करता है फर्दर, कोई पॉजिटिविटी उस तरफ आती है या खुदा न खास्ता कोई मज़ीद नेगेटिविटी की तरफ हम जाते हैं। तो इसके बाद फिर एक टाइम आएगा कि एक हमें, मेरा ख़्याल है, अच्छा टाइम मिलेगा एक कंसिस्टेंट रैली का, तो फिर ये तमाम चीज़ें उसी तरीके से बाउंस बैक करेंगी। और टारगेट भी यही है, दुआ भी यही है कि जो नेक्स्ट रिज़ल्ट आना है, जो कि बहुत से सेक्टर्स का, बहुत सी कंपनीज़ का मेजर
आप कंपनीज और सेक्टर्स कह लें अदर दैन फाइनेंशियल सेक्टर्स और शुगर सेक्टर, तो इनके अलावा ज़्यादातर का जो है वो एनुअल क्लोजिंग जून क्लोजिंग होती है। तो अगर ये चीज़ें अल्लाह करे कि स्टेबिलिटी और अच्छे रिज़ल्ट जब कपल करेंगे तो आपकी जो भी अगर कुछ लोगों के लॉसेस हैं दोस्तों के, तो वो आप देखिएगा कि ना वो रिकवर होंगे सिर्फ, बल्कि एक अच्छा प्रॉफिट भी हम गेन करेंगे। और उसके जो जो स्टॉक्स हैं जो जितनी तेज़ी से रिकवर करते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और कोई अपॉर्चुनिटी आएंगी तो जिस तरह हमने स्मिथ बैंक में आपको पता है बहुत अच्छा गेन किया था, टेली की टाइमली एवरेज करके बहुत ज़बरदस्त गेन किया, डबल जेल में गेन किया, पिछले साल आपको याद होगा ट्रिपल जेल 15 से स्टार्ट हुआ था 30 तक गया था, ट्रीट जो है वो आपको याद होगा 50 तक गया था जब एक दफ़ा वो 36 35 से क्राइसिस में नीचे आया था। तो ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हम टाइम टू टाइम डिस्कस भी करते हैं, उसमें अच्छा गेन भी करते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि जब हम एवरेज करते हैं तो जो फिर प्रॉफिट टेकिंग की कॉल होती है, स्टॉप लॉस की होती है, उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी कल के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, थोड़ा सा आउटकम देखें कि मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है और स्पेसिफिकली ये जो लॉन्ग मार्च है ये किस करवट बैठता है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इन चीज़ों को टारगेट में ज़रूर रखें और जैसे जितना बेस्ट प्राइस पे आपको मिले वहाँ पे आप इनमें एंट्री ले सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद और कल की सिचुएशन देखते हुए फिर फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि हमने अपनी स्ट्रेटजी को किस तरह रिफाइन करना है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।